व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला का कुरान पाक में इरशाद है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ईमान खुद इतना बड़ा शोबा है कि रसूल गिरामी वक़ार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब तक तुम्हें हमसे, माँ से, बाप से, दादा से, दादी से, तमाम चीज़ से, यहाँ तक कि अपनी जान से भी ज़्यादा अपने आका व मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना हो जाए, तब तक तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं है। और तक़वा के ताल्लुक़ से फरमाया गया है, तक़वा उस शय का नाम है कि बंदा हर वक्त ये महसूस करे कि अल्लाह ताला उसके तमाम अफ़आल को, तमाम किरदार को, तमाम अहवाल को, तमाम चीज़ों को मुलाहिज़ा फरमा रहा है। जब बंदा इस मंजिल पे फ़ायज़ हो जाएगा तब उसे तक़वा का मर्तबा हासिल हो जाएगा। उसके बाद परवरदिगार आलम का इरशाद है कि तुम उनकी सोहबत अख्तियार करो जो मेरे ख़ास बंदे हैं, जो सच्चे हैं, जो मेरे नेक बंदे हैं, तुम उनकी सोहबत अख्तियार करो। तो हज़रात गिराम, इसका फ़लसफ़ा ये है कि ईमान लाना आसान है, तक़वा अख्तियार करना आसान है, मगर ईमान की हिफाजत, तक़वे की हिफाजत कैसे मुमकिन है? वो मुमकिन है बुज़ुर्गों की सोहबत से। जब तक हम, कमाना तो बहुत आसान है, बचाना बड़ा मुश्किल है। तो ईमान लाना आसान है, नमाज पढ़ना आसान है, वज़ू करना आसान है, नेक आमाल करना बहुत आसान है, मगर बचाना बहुत मुश्किल है। तो बचाने की सूरत क्या है? ये औलिया अल्लाह हैं, ये औलिया अल्लाह हैं, इनकी सोहबत है। अगर इनकी सोहबत में हम बैठेंगे तो हमारे अंदर से किब्र निकल जाएगा, निशाने किब्र निकल जाएगा, हमारे अंदर से हसद निकल जाएगा, हमारे अंदर से हक़द निकल जाएगा, हमारे अंदर से जो नफ्स अम्मारा है वो ख़त्म हो जाएगा, हमारे अंदर से जो जलन का मादा है वो ख़त्म हो जाएगा, हमारे अंदर से जो शहवात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, हमारे अंदर से जो बुराइयां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, हमारे अंदर की जितनी मज़मूम सिफ़ात हैं वो सब के सब ख़त्म हो जाएंगे और हम सिफ़ात महमूदा से मुत्तसिफ़ हो जाएंगे। हज़रात गिरामी, इस सिलसिले में आप देखें तो रूए ज़मीन पे बहुत सारे औलिया अल्लाह पैदा हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक पैदा होंगे। रसूल गिरामी वक़ार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब तक एक भी शख्स अल्लाह अल्लाह करने वाला बाकी रहेगा, अल्लाह ताला क़यामत नहीं पैदा फरमाएगा। जब अल्लाह अल्लाह करने वाले ज़मीन से ख़त्म हो जाएंगे उसी रोज़ क़यामत आ जाएगी। तो हर सदी में औलिया अल्लाह पैदा हुए हैं और हर सदी में कोई न कोई सिलसिला जो है वजूद पाया है। इसी तरीके से 14वीं सदी ईस्वी में बड़े ही मशहूर व मारूफ बुज़ुर्ग गुजरे हैं जिनका नाम हुज़ूर क़ुत्बुल आरिफ़ीन, शहनशाह विलायत, ख़िताब ग़ैबी, असद जहांगीरी, हज़रत ख्वाजा मोहम्मद नबी रज़ा शाह अल मारूफ दादा मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। आप सिलसिले रज़ाइया जहांगीरिया के मशहूर व मारूफ बुज़ुर्ग हैं और पूरे बर्रे सग़ीर में आपका सिलसिला फैला हुआ है। आप जो हैं 1284 हिजरी मुताबिक 1867 ईस्वी में बैचौड़ी शरीफ मुत्तसिल मिलक ज़िला रामपुर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। 4.5 साल की उम्र में तालीमी सफ़र का आगाज़ फरमाया और 19 साल की उम्र शरीफ में आपके तालीमी सफ़र का सिलसिला मुकम्मल हुआ और उसी उम्र में आप रिश्ते अज़दवाज से वाबस्ता हुए और फिर उसी उम्र में आप जो हैं जो मुलाजमत से वाबस्ता हो गए। 29 साल की उम्र में आप मशहूर व मारूफ बुज़ुर्ग हुज़ूर फ़ख़रुल आरिफ़ीन सय्यदना व मौलाना अब्दुल हई चटगामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से सिलसिले क़ादिरिया शरीफ में मुरीद हो गए और 4 साल के बाद आप खिलाफत उज़्मा से सरफराज फरमाए गए। फिर जब आपकी उम्र 38 साल हुई तो आपकी लखनऊ की कुतुबगी और ख्वाजगी अता फरमाई गई और आपको लखनऊ जाने का हुक्म सादिर फरमाया गया। आप जो है 38 साल की उम्र में लखनऊ तशरीफ़ लाते हैं और 45 साल की उम्र शरीफ में आप विसाल फरमा जाते हैं। यानी मुरीद होने से लेकर के जो है विसाल करने तक जो आपको उम्र अता होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है
16 साल उम्र अता होती है। इन 16 साल में आपने वो कमालात दिखाए, वो जो है तसर्रुफात दिखाए, वो करामात दिखाए जो अक्ल हैरान है, अक्ल आजिज़ है। आपके बहुत सारी करामात हैं, आपके बहुत सारे मलफूजात हैं, मगर आपकी कुछ नसीहत आमेज़ बातें मैं यहाँ पेश करना चाहता हूँ। हुज़ूर क़ुत्बुल आरिफ़ीन हज़रत ख्वाजा मोहम्मद नबी रज़ा शाह अल मारूफ़ दादा मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह का इरशाद है कि शरीयत को हर आन निगाह में रखो, शरीयत को और तरीक़त को हर आन निगाह में रखो। जो लोग ये कहते हैं कि शरीयत अलग है, तरीक़त अलग है, वो ये जान लें शरीयत और तरीक़त अलग नहीं है, बल्कि शरीयत का ही एक हिस्सा तरीक़त है, तरीक़त का ही एक हिस्सा जो है हकीकत है, और हकीकत का ही एक हिस्सा मारिफत है। हज़रात गिरामी हुज़ूर दादा मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इरशाद फरमाया कि तुम शरीयत को और तरीक़त को हर आन निगाह में रखो। शरीयत का हुक्म क्या है कि तुम जो है पंजगाना नमाज पढ़ो, तुम जैसे ही अजान हो जाए तुम नमाज पढ़ो, मस्जिद में जाओ और नमाज की अदायगी करो। तरीक़त क्या है? तरीक़त ये है कि जिस तरीक़े से नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया है तुम्हें, जिस तरीक़े से रसूल गिरामी वक़ार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि तुम नमाज पढ़ो, वैसे पढ़ो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम नमाज ऐसे पढ़ो कि तुम गोया अल्लाह को देख रहे हो। अगर तुम इस तरीक़े से नहीं कर रहे हो, तुम ये महसूस करो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। तो हुज़ूर दादा मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह का इरशाद है कि शरीयत और तरीक़त को हर आन निगाह में रखो, यानी कि तुम नमाज ऐसे पढ़ो, अगर ऐसे नहीं कर पढ़ रहे तो ऐसे पढ़ो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर तुम जो है ऐसे नहीं कर सकते हो तो ये महसूस करो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। हुज़ूर दादा मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह का इरशाद है कि तुम खाना ऐसे खाओ जैसे शरीयत का हुक्म है, जैसे तरीक़त का हुक्म है। शरीयत का हुक्म यह है सबसे पहले हाथ धो लिया जाए और हाथ धोने के बाद एक पैर को उठा करके या दोनों पैरों को उठा करके खाना खाया जाए, और इतना खाया जाए, न ज़्यादा खाया जाए न कम खाया जाए। मगर तरीक़त का हुक्म क्या है? खाना खाने से पहले तुम जो है अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करो। वो कैसे शुक्र अदा करो? तुम्हारे साथ जो लोग भी बैठे हुए हैं पहले उन्हें खाने का मौका दो। तरीक़त का मसला ये है कि पहले तुम ना खाओ, बल्कि तुम्हारे साथ जो लोग भी दस्तरखान पे बैठे हुए हैं पहले उन्हें खिलाओ, वो जब खा लें तब उसके बाद तुम खाओ। और तरीक़त का मसला ये है, खाने से पहले ये तुम लोग जान लो कि जो खाना पेश किया जा रहा है ये अकले हलाल है या अकले हराम है, यानी हराम रिस्क से है या हलाल रिस्क से है, इसकी तमीज़ कर लो। तो हुज़ूर दादा मियाँ का ये फरमान कि शरीयत और तरीक़त को हर आन में निगाह रखो, अगर इसकी तशरीह किया जाए तो इस कदर जो है नुकात निकलते चले जाएंगे कि अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। शरीयत का हुक्म है कि इशा की नमाज पढ़ो और तुम बिस्तर पे सो जाओ, और फजर की नमाज कि जब अजान हो तुम उठो, फजर की नमाज पढ़ लो। और तरीक़त का हुक्म ये है कि तुम जो है रात के तन्हाई में उठ जाओ और उठ जाने के बाद अल्लाह की इबादत करो और नमाज तहज्जुद अदा करो, ज़िक्र व अस्कार करो। ये तरीक़त है। उसी तरीक़े से शरीयत का हुक्म है कि तुम वज़ू करो, तरीक़त का हुक्म ये है कि वज़ू को बाकी रखो। अब शरीयत कहती है कि वज़ू ऐसे करो, तरीक़त कहता है कि वज़ू को बाकी रखो। तो वज़ू को कैसे हम बाकी रखेंगे? वज़ू को बाकी रखेंगे हम अपनी ज़ुबान की हिफाजत कर करके। ज़बान से कोई ऐसा कलमा नहीं निकालेंगे जो गैर शरई हो, जो सुन्नत के ख़िलाफ़ हो। अपने हाथ से कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो शरीयत के ख़िलाफ़ हो, और कोई अपनी ज़बान से कोई जुमला ऐसा नहीं निकालेंगे जो शरीयत के ख़िलाफ़ हो। अपना कदम हम कोई आगे नहीं बढ़ाएंगे जो शरीयत के ख़िलाफ़ हो, यानी कोई भी ऐसा अमल नहीं करेंगे जो शरीयत के ख़िलाफ़ हो। तो इसी को कहा जाता है कि वज़ू करना शरीयत है और वज़ू को महफूज रखना तरीक़त है। तो तरीक़त तालीम देती है हमें अपने आमाल की हिफाजत की, यानी आप कमाई खूब कर लें, पैसे खूब कमा लें, मगर उसे बचा ना सकें तो आपका कमाना बेसूद होगा। उसी तरीके से आप नमाज पढ़ लें, आप रोज़ा रख लें, आप ज़कात दे लें, आप हज कर लें, तमाम अमाले सालिहात कर लें, मगर अगर आप उसे बचा नहीं पाए तो सब बेकार है। तो बचाने का तरीक़ा क्या है? अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वकुनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। जब अल्लाह वालों से हमारी निस्बत हो जाएगी तो हमारा अमल भी बाकी रहेगा, हमारे दिल से किब्र निकल जाएगा, हसद निकल जाएगा, हक़द निकल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें शरीयत और तरीक़त पर चलने की तालीम दे रही है। हुज़ूर दादा मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के विसाल शरीफ के बाद आपके बिरादर सग़ीर मुरीद व खलीफा
हुजूर शेखुल कामिलीन कुतुबुल वासिलीन शेखुल औलिया हज़रत ख्वाजा अलहाज मोहम्मद इनायत हसन शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह मसनदे इरशाद पर जलवागर हुए। आप बुलंद पाए के आलिम दीन और इतने बुलंद पाए के आलिम दीन थे कि अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आपकी बड़ी मशहूर व मारूफ किताब है एजाज़े जहांगीरी, जो आपने अपने पीर मुर्शिद बिरादर कबीर के शान में लिखा है और ऐसी सी नुकात ऐसी सा नुक्ता बयान किया है मुआरिफ का और आरिफाना नुक्ता बयान किया है कि अगर पढ़ा जाए तो वाकई में पढ़ने के बाद दिल की दुनिया बदलती हुई नजर आती है। तो हुजूर शेखुल कामिलीन हज़रत ख्वाजा अलहाज मोहम्मद इनायत हसन शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो हैं 1302 हिजरी मुताबिक 1884 ईस्वी में मुक़द्दस सरज़मीन भैंसवाड़ी शरीफ मिलक ज़िला रामपुर में पैदा हुए। आपके तालीमी सफ़र का आगाज़ 4.5 साल की उम्र में हुआ और 16 साल की उम्र तक आप तालीम से मुकम्मल फारिग हो गए और इसी उम्र में अपने बिरादर कबीर अपने शेख हुजूर कुतुबुल आरिफीन हज़रत ख्वाजा मोहम्मद नबी रज़ा शाह अल मारूफ दादा मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दस्ते करम पर सिलसिले कादरिया शरीफ में मुरीद हो गए और दादा मियाँ ने ऐसी आपके ऊपर निगाह डाली कि आपका सीना उलूम तसव्वुफ से आरास्ता हो गया। फिर आप जो बोला करते थे वो जो है हुस्न मारिफ का नुक्ता निकला करता था, तसव्वुफाना एक एक नुक्ता निकला करता था। आप इरशाद फरमाते हैं कि सिर्फ जुबान की मजाही से काम नहीं चलने वाला है, जबान की मजाही से काम नहीं चलने वाला है, दिमाग की मजाही से काम नहीं चलने वाला है। जबान की मजाही से और दिमाग की मजाही से इंसान वाइज बन सकता है, मुकर्रिर बन सकता है, खतीब बन सकता है, मगर अल्लाह वाला नहीं बन सकता है, अल्लाह का वली नहीं बन सकता है। अल्लाह का वली बनना है तो दिल की सफाई की ज़रूरत है, दिल की मजाही की ज़रूरत है और दिल की मजाही ऐसे नहीं हुआ करती है बल्कि कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह से हुआ करती है। आप फिर फरमाते हैं कि सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कह देने से जो है दिल की मजाही नहीं हो जाएगी, इसलिए कि बगैर निस्बत के बगैर शेख से मंसूब हुए अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़रब लगा रहा है, जिक्र कर रहा है तो उसके लिए नुकसानदेह है। इसलिए कि बीच में शेख का होना ज़रूरी है। जब तक कि तुम्हें निस्बत ना हासिल हो जाए तुम जिक्र करोगे तुम्हारे लिए नुकसान होगा, तुम्हें फ़ायदा नहीं देगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दिल की सफाई हो जाए और तुम्हारा दिल जो है बिल्कुल मुनव्वर व मुजल्ला हो जाए तो शेख कामिल के हाथ पे अपना हाथ दे दो, उसके बाद जो उनका हुक्म हो फिर कसरत के साथ तुम जिक्र करो। इसी जिक्र के जरिए से तुम्हारा कल्ब मुनव्वर व मुजल्ला हो जाएगा। फिर आप मजीद आगे फरमाते हैं कि सुनो कि नेक होने से नेकियां नेक होती हैं, नेक होने से नेकियां नेक होती हैं। क्या मतलब है? कोई अगर नेक इंसान है थोड़ी भी नेकी करता है तो उसकी नेकियां बहुत बढ़ जाया करती हैं और बुरे होने से बुराइयां बढ़ जाया करती हैं। अगर इंसान बुरा है थोड़ी भी बुराई करता है तो उसकी बुराइयां और बढ़ जाया करती हैं। मजीद आप आगे इरशाद फरमाते हैं कि सुनो बाजार का खाना मत खाया करो, बाजार की चीज़ें खाने से परहेज किया करो, इसलिए कि बाजार की चीज़ खाने से हमारे अंदर बेहयाई पैदा हो जाएगी। जो लोग भी बाजार का सामान खाया करते हैं बाजार की चीज़ खाने की वजह से अंदर में बेहयाई पैदा हो जाएगी, इसलिए बाजार का सामान खाने से परहेज किया करो। मजीद फरमाते हैं बावजू रहा करो, बावजू रहने की वजह से शैतान तुम्हारे करीब नहीं होगा और जब शैतान करीब नहीं होगा तुम अच्छा अमल करोगे, फिर तुम हदायत से नहीं भटकोगे, तुम जो है बिल्कुल राह रास्त पे गामजन रहोगे। अगर तुम बावजू नहीं रहोगे तो तुम जो है शैतान के नरगे में आ जाओगे और शैतान तुम्हें अपने चुंगल में ले लेगा। हजरत गिरामी हुजूर शेखुल कामिलीन हज़रत ख्वाजा अलहाज मोहम्मद इनायत हसन शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जो विसाल हुआ है 4 शव्वाल मुकर्रम 1360 हिजरी मुताबिक 26 अक्टूबर 1941 को भैंसवाड़ी शरीफ में विसाल हुआ। आपके विसाल के बाद आपके मसनद पर आपके साहबजादे हुजूर सनदुस सालिकीन राहतुल आशिकीन इमामुस सूफिया हज़रत ख्वाजा मोहम्मद राहत हसन शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह जलवाबार हुए। हुजूर राहत पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह 1924 ईस्वी में भैंसवाड़ी शरीफ में पैदा हुए और 4.5 साल की उम्र में आपने अपने तालीम
कि अपने तालीम का सिलसिला शुरू किया और 16 साल की उम्र में मुकम्मल तालीम फरमाई। उसके बाद उसी उम्र में अपने वालिद मखदूम के दस्ते मुबारक पर सिलसिले कादरिया शरीफ में मुरीद हो गए और 1.5 साल के बाद आपको खिलाफत उज़्मा से सरफराज किया गया। और फिर जब हुजूर इनायत पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का विसाल हो गया तो आप मस्जिद इरशाद पे जलवाबार हुए और इस तरीके से आपकी ज़ात से बहुत ज़्यादा महय्युरुल उक़ूल वाक़यात नमूदार हुए। आप जो हैं बहुत लोगों की तालीम फरमाई है, ऐसे ऐसे उलमाए किराम को हिदायत दिया है, ऐसे ऐसे दानिश्वरों को हिदायत दिया है जो अपने अक्ल की बुनियाद पर, अपने दानिश्वर की बुनियाद पर अपने आप को बड़े मकाम वाला समझा करते थे। हुजूर राहत पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उनकी भी इस्लाह फरमाई है। आपकी ज़ात से बेशुमार ऐसे वाक़यात जो हैं तारीख़ के हिस्से में मौजूद हैं जिसे पढ़ने के बाद इस बात का एहसास होता है कि आप सुलूक की मंजिल तय कराने वाले थे, आप लोगों को अल्लाह वाला बनाने वाले थे। आपकी ज़ात से बहुत सारे लोग अल्लाह वाले बन गए। आपकी बारगाह में जो भी आया जो है रहज़न बन कर आया, रहबर बन कर गया है। आपकी बारगाह में जो है गलत रविश वाला आया, अच्छी रविश वाला बन के चला गया है। आपने लोगों की बहुत सारी इस्लाह फरमाई है। एक ऐसा ही वाक़या आपकी ज़ात से बड़ा ही जो है मंसूब है। एक मौके से आप जो है बरेली शरीफ को तशरीफ़ ले गए आप एक बहुत ही पुराने मुरीद थे। आपने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा ज़रा सा अपना जो लाइसेंस दिखाओ, DL दिखाओ। तो उन्होंने कहा हुजूर आपके सामने पेश करता हूँ। जब पेश किया तो आपने उसे एक बार पढ़ा और पढ़ने के बाद जो है मुआयना किया और कहा अपना DL जो है ज़रा चेक कर लो और इसे दोबारा बनवा लो। उन्होंने देखा उनके पैरों से जो है ज़मीन निकल गई, उसमें उनकी वल्दियत ही गलत निकली थी, जबकि वो 40 साल से गाड़ी चला रहे थे। 40 साल पहले DL बनवाया था, पहले वो गाड़ी चलाया करते थे, बाद में वो मोटर मालिक बन गए थे, लेकिन आज तक उनकी नज़र उस DL पे नहीं पड़ी थी कि उसमें वल्दियत क्या लिखी हुई है। हुजूर राहत पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के निगाह बातनी भैंसौड़ी शरीफ से देख रही थी कि मेरे मुरीद का जो DL है उस पर जो वल्दियत लिखी हुई है वो गलत लिखी हुई है। आपने उनकी इस्लाह फरमाई। ये शान है हुजूर सनदुस सालिकीन राहतुल आशिकीन इमामुस सूफिया हज़रत ख्वाजा मोहम्मद राहत हसन शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह की। एक बहुत बड़े आलिम दीन आपकी खिदमत में हाजिर हुए और आपसे सवाल जवाब करने लगे और आपने उनसे पूछा मौलवी साहब क्या सवाल करना चाहते हैं। उन्होंने कहा ये मेरा सवाल है। आपने बता दिया। फिर जब आपने पूछा कि ये क्या है, इसका जवाब दीजिए, तो मौलवी साहब हैरान रह गए। वो हाफिज़ कुरान भी थे और उनका इल्म जो है सब जो है सल्ब हो चुका था, अब उनकी अक्ल नहीं काम कर रही थी। बिल आखिर वो कदमों में गिर करके आपकी बारगाह में आपसे दुआ की दरख्वास्त फरमाई। फिर आपने दुआ फरमाई, फिर पहले से ज़्यादा उन्हें अल्लाह ताला ने इल्म अता फरमा दिया। इस शान के मालिक हुजूर सनदुस सालिकीन राहतुल आशिकीन इमामुस सूफिया हज़रत ख्वाजा मोहम्मद राहत हसन शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह थे। आपका विसाल 4 ज़िक़ादा 1395 हिजरी मुताबिक 9 नवंबर 1975 ईस्वी को भैंसौड़ी शरीफ में हुआ। आपके बाद आपके बड़े साहबजादे हुजूर सनदुल औलिया मखदूमुल मशाइख महबूब मुस्तफ़ा हज़रत ख्वाजा अलहाज मोहम्मद फसाहत हसन शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह मसनदे सज्जादगी पर जलवाबार हुए। आज जिनका जश्न मनाया जा रहा है वह ऐसी ज़ात है जो भी आपकी खिदमत में एक बार आया करता था, आपका ही होकर रह जाया करता था। आप जो हैं आपकी जो विलादत जो हुई है वो 1374 हिजरी मुताबिक 1955 ईस्वी को आपकी विलादत हुई है और आपका विसाल जो 28 जमादिल उखरा 1422 हिजरी मुताबिक 17 सितंबर जो है 2001 बरोज़ सोमवार बवक्त चाश लखनऊ में आपका विसाल हुआ और आपकी आखिरी आरामगाह जो है भैंसौड़ी शरीफ में मरजाए खलाइक है। हर साल आपका उर्से पाक 26, 27, 28, 29 जमादुल उखरा को हुआ करता है। इम साल ये उर्से पाक 30, 31 और 1-2 फरवरी को मुनक्किद है। इंशाअल्लाह ताला आप उर्स के कमालात को देखेंगे। अनकरीब आप हजरात उर्स में पहुँचने वाले हैं, उर्स के मनाजिर को अपनी आँखों से समाअत फरमाएंगे। हुजूर सनदुल औलिया मखदूमुल मशाइख महबूब मुस्तफ़ा हज़रत ख्वाजा अलहाज मोहम्मद फसाहत हसन शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह की का जो तालीमी सफ़र है वो 4.5 साल की उम्र में शुरू हुआ और 16 साल की उम्र शरीफ में इंतहा को पहुँचा। इसी उम्र में अपने वालिद मखदूम हुजूर सनदुस सालिकीन राहतुल आशिकीन इमामुस सूफिया हज़रत ख्वाजा मोहम्मद राहत हसन शाह
रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दस्ते मुबारक पर आप सिलसिले कादरिया शरीफ पे मुरीद हुए और 20 साल की उम्र शरीफ में आप खिलाफत व इजाज़त सरफराज किए गए और इसी उम्र शरीफ में आप मस्जिद सज्जादगी पे मुतमक्किन हुए। जब आप मस्जिद सज्जादगी को जीनत बख्शी, उसके बाद आपने सिलसिले की बेशुमार इशाअत फरमाई, इस कदर इशाअत फरमाई कि आपके दामन करम से जहां आम लोग वाबस्ता हुए वहीं बड़े बड़े जय्यद उलमाए किराम भी आपके दामन करम से वाबस्ता हुए। जो बड़े बड़े मदारिस अरबिया में शेखुल हदीस और प्रिंसिपल के ओहदे पे फाइज थे, ऐसे ऐसे बरगुज़िदा उलमाए किराम और ऐसे ऐसे हस्तियां आपके दामन करम से वाबस्ता हुई। हुजूर सनदुल औलिया की वो शान है कि जो भी आप ज़ुबानें अपने ज़ुबान मुबारक से फरमा दिया करते थे, अल्लाह ताला उसे पूरा फरमा दिया करता था। हज़रात गिरामी, आपने बहुत सारी रहनुमाई फरमाई है, उलमाए किराम की रहनुमाई फरमाई है और बहुत सारे लोगों की रहनुमाई फरमाई है। जब किसी कोई काम नहीं बनता था, जो भी आप लोग आपकी खिदमत में चले जाया करते थे, आपकी बारगाह में अर्ज कर दिया करते थे, आप दुआ फरमा दिया करते थे, उसका काम पूरा हो जाया करता था। हुजूर सनदुल औलिया की वो शान थी कि आप जो कुछ भी फरमा दिया करते थे, अल्लाह ताला उसे पूरा फरमा दिया करता था। आपकी सोहबत पाक में जो भी एक बार बैठा करता था, वो हमेशा के लिए आपका हो जाया करता था। एक मौके से हुजूर सनदुल औलिया मखदूमुल मशाइख महबूब मुस्तफ़ा हज़रत ख्वाजा अलहाज मोहम्मद फसाहत हसन शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह रकम इशाद फरमाते हैं कि लोग जो असल दौलत है उसे लेने मेरे पास नहीं आते हैं। जो असल दौलत क्या है? असल दौलत जो है फ़कीरी है, ऐसी दौलत है जो दोनों जहां में बंदों को सुरखरू फरमाएगी। वो दौलत हमारे पास है, जिसको लेना है आए ले ले। मगर लोग आते हैं हमारे पास दुनिया मांगते हैं, लोग आते हैं दुनिया मांगते हैं कि हुजूर ये अता फरमा दीजिए, हुजूर ये अता फरमा दीजिए, हुजूर ये अता फरमा दीजिए। मगर कोई ये नहीं कहता है हमें इल्म फ़क़री अता फरमा दीजिए, हमें दुर्वेशी अता फरमा दीजिए, हमें अल्लाह की राह का सच्चा मुसाफिर बना दीजिए, हमें राह सलूक का जो मुसाफिर बना दीजिए। कोई ये मांगने नहीं आया करता है। आप मज़ीद फरमाते हैं, तुम शेख को क्या समझते हो? शेख अपने मुरीदों के सारे अहवाल को जान लिया करता है। जैसे जो है तालाब में रहने वाली मछली तमाम तालाब में रहने वाली मछलियों को पहचान लिया करती है और देख लिया करती है, उसी तरीके से शेख अपने मुरीदों को देख लिया करता है। आप मज़ीद इरशाद फरमाते हैं, जिस तरीके से शीशे में हजारों लाखों तस्वीरें एक साथ आ जाया करती हैं, उसी तरीके से शेख के क़ल्ब में, पीर के क़ल्ब में उनके मुरीदों की तस्वीरें आ जाया करती हैं कि मुरीद उसका कौन सा फेल कर रहा है, कौन सा अमाल कर रहा है, कौन सा शगल कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है। पीर ये जान लिया करता है। आप मजीद फरमाते हैं कि पहले दुनियादारी के उमूर को अंजाम दे लो, फिर दीनदारी में कदम रखो। इसलिए कि इंसान जो है ज़मीन से आसमान की तरफ जाता है, ना कि आसमान से ज़मीन की तरफ आता है। पहले तुम दुनियादारी के उमूर को अंजाम दे लो, उसके बाद राह सलूक में कदम रखो। पहले दुनिया कमा लो, फिर दुनिया को तर्क करो, फिर तुम जो है सलूक की मंजिल में कदम रखो। आप मजीद इरशाद फरमाते हैं, हर नबी ने दूसरे नबी की इताअत किया है। जनाब आदम की इताअत जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने किया है, जनाब नूह अलैहिस्सलाम की इताअत जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया है, आपके तमाम नबियों ने किया है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत जो है गौसे पाक ने किया है, गरीब नवाज ने किया है। हुजूर शहंशाह आलम हज़रत ख्वाजा मोहम्मद नबी रज़ा शाह दादा मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने किया है। तुम सबको चाहिए कि तुम लोग अपने पिराने निज़ाम की मुकम्मल तरीके से इताअत करो। आपके विसाल के बाद आपके लख्ते जिगर हुजूर असदुल औलिया हज़रत ख्वाजा मोहम्मद सबाहत हसन शाह मदज़िल्लहुल आली सज्जादा नशीन दरगाह शाह रज़ा लखनऊ शरीफ व दरगाह शाह इनायती शाह राहती शाह फसाहती बैसौड़ी शरीफ मस्जिद सज्जादगी पे जलवाबार हैं। आज यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं। हम सब अपनी माथों की नज़रों से उनकी ज़ियारत कर रहे हैं और अपनी आँखों को ठंडक पहुँचा रहे हैं। अल्लाह ताला के हुजूर दुआ है कि मौला हम सब के सरों पे हुजूर साहिब सज्जादा मदज़िल्लहुल आली का साया तादेर कायम दायम अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रियातिही व अहले बैतिही अजमईन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मुक़द्दस की तिलावत से जश्न सनदुल